हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम किसी शेयर का एनालिसिस ना करके कुछ जनरल बातें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो करेंगे। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स के रिव्यू करेंगे जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना चुका हूँ। मैं उनमें से कुछ शेयर जिनके अंदर आज कुछ गिरावट थी, लाइक हमारा जब बैटरीज जो है, यूनियन बैंक जो है, उन शेयर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर अपनी क्या पोजीशन होनी चाहिए। उसके अलावा उससे भी इम्पोर्टेंट कुछ एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो वो बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे आपके लिए एक एनालिसिस या फिर आपके लिए एक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर शेयर के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से, तो वो मैं डालता हूँ। आज से मैंने स्टार्ट किया और मैं रोज़ एक एनालिसिस ऐसा डालूंगा। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो बात करते हैं आज कुछ एजुकेशन से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने टाइटल में भी बोला हुआ है, मैंने थंबनेल में भी बोला हुआ है कि आप बर्बाद हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से, अगर आप अपनी साइकोलॉजी को, अगर आप सारी चीज़ों को सही नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है टिके रहना। और टिके आप जब रहेंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा किसी चीज़ का। और कॉन्फिडेंस जब होगा जब आप उस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। और अच्छे से जानने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको उसके अंदर अंदर जाके सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि हम एक 20-30 हज़ार, 40-50 हज़ार की जॉब के लिए तकरीबन अपने 13-14-15 साल ख़राब करते हैं। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम चाहते हैं कि मैं दूसरे दिन से ही प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दूँ अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं होता है, ये एक अनफेयर है स्टॉक मार्केट के साथ में, ये बिल्कुल डीरेस्पेक्टफुल है और ऐसा बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। तो कैसे एजुकेशन को कैसे वो करें, तो सबसे पहली बात देखिए, कब आप किसी को भी फॉलो करते हो, कहीं भी फॉलो करते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि वो आपको कुछ टिप्स दे रहा है या फिर वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ कंटेंट के अंदर कोई चीज़ सीखने की है या फिर ओनली फॉर टिप्स दे दी, चलिए ये शेयर पकड़िए और कल आप इसको परचेज कर लीजिए और 2-3 दिन में आपको जो है इतना मिल जाएगा, ये वो मिल जाएगा। क्या आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं? अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन आप ऐसा फंसेंगे कि आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे अगर टिप्स के ऊपर काम करेंगे। उससे अच्छा ये है कि आप पर्टिकुलर चीज़ों को एनालिसिस करें, आप उसको फॉलो करें, आप उसको सीखें। आप उस पर्टिकुलर बंदे का एनालिसिस देखें कि वो कैसे एनालिसिस करता है, उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट करें। राइट। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मैंने 1 साल तक ओनली फॉर सीखा था, मैं आपको बता दूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी जब ये इंटरनेट का एक्सेस इतना अच्छा नहीं था, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, उसके बाद में सीखा जाता था। राइट। लेकिन आज हम सब लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें सीखने के रिगार्डिंग अवेलेबल हैं। तो हम जाके उनको, जो काम किसी बंदे ने 1 साल में किया है ना, वो काम आप उसको घटा के 2 से 3 महीने में या 1 से 2 महीने के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको सीखना होगा। आप सीखने पर कॉन्सेंट्रेट करें। और सीखना, जब अगर आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं और आप नुकसान नहीं करना चाहते हैं अपना, और आप टिके रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ सीखिए चीज़ों को, अपने आप को एजुकेट कीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए अगर आप नए हैं तो। अगर आप पुराने भी हैं, बहुत से मैंने पुराने लोग देखे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आज किसी ने ये चीज़ बता दी तो ये ले लिया, कल वो बता दी तो वो ले लिया, उसके बाद में फिर अगले बंदे को भी परेशान करेंगे और खुद भी परेशान होंगे कि यार इसमें तो 5% नीचे गिर गया, 10% नीचे गिर गया, या 5% ऊपर चला गया, 10% ऊपर चला गया। इस तरीके से काम नहीं चलता और इस तरीके से कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे, मैं आपको बता दूं। मैं आपको सक्सेसफुल जो ट्रेडर होता है उसके बारे में बता दूं, जब आपको कोई भी
प्राइसेस किसी भी शेयर की अगर 10% नीचे या ऊपर एक दिन में भी जाती है ना और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो इसका मतलब समझ लेना कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। आप उसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे उसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आज अमराजा गिरा नीचे, अंबर गिरा नीचे, यूनियन बैंक गिरा नीचे। अब देखिए कोई रीज़न नहीं था, कोई रीज़न गिरने का नहीं था, एक ही रीज़न था, मैं आपको बता दूं, वो थी पोजीशंस। जो ऑप्शंस की अमराजा की बात करें तो ऑप्शंस की पोजीशंस इतनी ज़्यादा वहाँ पे थी, अगर आप देखोगे ना उसका ऑप्शन डेटा को देखोगे, इतनी ज़्यादा उस पर वहाँ पे पोजीशंस थी वहाँ पे 750 और 780 के लेवल पे, कि उसको जानबूझ के गिराया गया ऑपरेटर्स की वजह से, बाकी कोई रीज़न नहीं। और दूसरा उनको रीज़न मिल गया कि वहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, अभी जो भी शेयर के रिजल्ट आए हैं वो शेयरों को एक बार जो है नीचे गिराया जा रहा है, राइट। ये सीधा ऑपरेटर्स की वजह से हो रहा है, कुछ नहीं। अच्छे रिजल्ट होने के वजह से बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। और आप उन चीज़ों में फिर घबरा जाते हैं। ऐसे घबराइए मत, उनके अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी देखिए। अगर आपको कन्विक्शन है ना किसी चीज़ के ऊपर, अगर आपने पूरा फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस और चार्ट पैटर्न के अंदर और सारी चीज़ों में आप श्योर हैं और थोड़ी बहुत जो ऑपरेटर्स के मूवमेंट को समझ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, और आप उनके अंदर जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और देखेंगे, राइट। तो ये एक जनरल सा एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल और। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन प्लीज़ बेयर विद मी। एक शेयर HDFC बैंक का शेयर लीजिए आप, राइट। अगर आप पिछले 10 साल का इसका रिकॉर्ड देखेंगे, 16,000 से कंपनी जो है 16,000 करोड़ से कंपनी 1,30,000 करोड़ हुई है। तकरीबन 8-9 गुना हुई है कंपनी, 8 गुना ही कंपनी हुई है, राइट। अब मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताइए कि अगर मैंने इसके अंदर 100 रुपये लगाए होते या 1 लाख रुपये लगाया होता, तो वो सीधा सीधा जो है 8 लाख रुपए हो गए होते, राइट। हो गए होते ना। फिर भी ये एक अच्छा बिजनेस जिसमें हम कुछ अमाउंट के साथ में, थोड़े से अमाउंट के साथ में उसके साथ एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, प्रमोटर बन सकते हैं, उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं, और उसके बाद में वो अच्छे रिटर्न दे सकता है हमें, राइट। ये एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में अपन को मिलती है, लेकिन तो भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बर्बाद होते हैं। क्यों होते हैं? उसका रीज़न होता है फियर एंड ग्रीड, राइट। एक तो डर होता है हमेशा। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा ना 10 साल, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 8 गुना की बजाय 16 गुना भी पैसे कमाए होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 8 गुना तो छोड़ो, जितनी उनकी कैपिटल थी वो भी उन्होंने नहीं बचाई होगी। तो क्योंकि ये सिस्टम बनाई इसलिए, ये सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ है कि सबको पता है कि अगर मैं यहाँ होल्ड करूँगा और सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, एक अच्छे बिजनेस में मैं टिकूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे अच्छे होंगे। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो टिक पाते हैं वहाँ तक, राइट। ये सिस्टम फियर एंड ग्रीड के ऊपर चलता है पूरा स्टॉक मार्केट, और कुछ भी नहीं। एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी, सपोज कीजिए आपके पास में कोई आउटलेट, राइट। सपोज कीजिए आपके पास में एक रिलायंस फ्रेश का या किसी का भी आउटलेट है। अगर कल को आपको ऐसा बोल दिया जाए उसके अंदर कि भैया इसका टर्नओवर इतना है, 1 करोड़ रुपए महीने का आता है, आप जितनी हिस्सेदारी परसेंटेज में दोगे उतना आपको कमीशन, उतनी हिस्सेदारी आपको दे देंगे, उसमें से जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। है अच्छी अपॉर्चुनिटी कि नहीं? आप जाओगे कि नहीं जाओगे? सेम स्टोरी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हो जाती है क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट करती है रोज, तो वहाँ पे जो है फियर एंड ग्रीड वाली स्टोरी आती है, ग्रीड एंड फियर वाली स्टोरी आती है। यही एक रीज़न है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। लेकिन वो लोग नहीं होते हैं जो पर्टिकुलर एजुकेशन से आते हैं, जो सीख के आते हैं, जो चीज़ों को सीखते हैं, राइट। तो ये मैं आपको एक सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूँ। तो आगे से कभी भी कोई वीडियो देखिए, कोई भी एनालिसिस कीजिए, कोई भी शेयर खरीदिए, तो सबसे पहले उसका एनालिसिस कीजिए अच्छे से, उसी के बाद में उसके अंदर कोई पोजीशंस बनाइएगा, राइट। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक के, मैं रिव्यू करता हूँ आज, जो कि आज गिरे हैं, राइट। उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ट्रेडिंग व्यू के अंदर चले हैं अपन, और अगर मैं देखूं यहाँ पे, अमराजा को देखते हैं, राइट। सबसे पहले अमराजा देखते हैं। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ गिरावट हुई, राइट। एक अच्छा अक्यूमुलेशन,
एक्यूमुलेशन हुआ और यहाँ पे इस रेंज पे गिरावट हुई, इसने इसको वापस से काटा, इसी रेंज पे है जब तकरीबन ये जो डीएमए है ये वाला, इसी डीएमए पे ये ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। और कोई रीज़न है ही नहीं मार्केट में यार, रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं, सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे मैंने आज जो है और अपनी पोजीशन बनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे अभी कुछ टाइम के अंदर, तो ये ओनली फॉर जो शेयर में गिरावट हुई है, ये ओनली फॉर हुई है जो ऑप्शंस की पोजीशंस हैं उनके लिए। और ऑप्शंस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत है, उनको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत है, राइट। और ऑप्शंस के अंदर देखिए, आप ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं ना, तो एक्सपायरी का कभी वेट मत कीजिए। मैं आपको एक एडवाइस दूँ, कभी भी वेट मत कीजिए। अगर आपका प्रॉफिट, आप अगर सेल कर रहे हैं और आप अगर 50% से ज़्यादा अगर उसके अंदर प्रॉफिट खा चुके हैं, प्रीमियम खा चुके हैं, तो निकल जाइए, स्क्वायर ऑफ कर दीजिए उसको। लास्ट टाइम एक्सपायरी में वेट मत कीजिए, क्योंकि आप हमेशा इसके अंदर परेशान हो जाएंगे कभी। और अगर आप कॉल बाय करते हैं या सारी चीज़ देखते हैं, तो उसके अंदर भी आप जो पोजीशंस के हिसाब से काम कीजिए कि क्या पर्टिकुलर क्या चल रही हैं सारी चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। अमर राजा हो गया, आज यूनियन बैंक हो गया। यूनियन बैंक के अंदर बात करते हैं हम, राइट। यूनियन बैंक में बताता हूँ आपको, अगर आप यूनियन बैंक के अंदर देखिए कितना अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये रिवर्स साइड बना, ये इसकी बॉडी बनी, और ये यहाँ से जो है आज नीचे आया, तो यहाँ से ये जो है यहाँ पे पूरी रेडी था यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए, और सीधा सीधा जो है यहाँ से है ना रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और सीधा ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है। ब्रेकआउट होगा तो, क्योंकि इनकी बुक वैल्यूज़ इन सारे PSUs की काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छी तरीके की रैली बताएंगे। लेकिन आपको जो है फियरफुल नहीं होना है। जब मार्केट नीचे आता है और जब ऊपर जाता है तो ग्रीडी नहीं होना है, राइट। अब इसके अंदर एक बात और मैं आपको बताता हूँ, देखिए अच्छा खासा यहाँ पे गैप छोड़ा है इसने, दिख रहा है यहाँ पे गैप, अच्छा खासा यहाँ पे गैप छोड़ा है, और इस गैप को फिल करने ये वापस आएगा, बहुत जल्दी आएगा, मैं आपको बता दूँ। तो ये हो गई आज की बात। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा, इसीलिए मेरा पर्पज़ होता है कि मैं आपको सही से सिखाऊं किस तरीके से मैं काम करता हूँ, किस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से बिजनेस देखा जाता है, किस तरीके से चार्ट देखा जाता है, उसके बाद में ही कोई पोजीशन बनाए। ना कि इस तरीके से किसी ने आज बता दिया तो ले लिया और किसी ने बता दिया तो बेच दिया। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, आप अपनी कैपिटल भी नहीं बचा पाएंगे, मैं आपको बता दूँ। चलिए, तो ये बात होगी। आई होप कि आपको कुछ अच्छी एजुकेशन मिली होगी, आपको कुछ अच्छी लर्निंग मिली होगी, बताइएगा ज़रूर। चलिए ठीक है, बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।